हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर हीना। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हीलिंग विद हीना। तो आज हम शूट कर रहे हैं एक और व्लॉग और मेरे साथ है डॉक्टर संजय। और देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में ये एनआईएच का कैंपस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एनआईएच का कैंपस तो ब्यूटीफुल है ही, बट द रियल ब्यूटी ऑफ एनआईएच इज़ पेशेंट्स। सो यहाँ पीछे आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही होगी और ये है कैंपस। सो मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बताया था कि एनआईएच की ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि एनआईएच आईपीडी कैसी है। आईपीडी के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि आईपीडी में कैसे पेशेंट्स होते हैं। सो आईपीडी जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि ओपीडी होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जहां पर पेशेंट्स आते हैं हम उन्हें चेक करते हैं, मेडिसिन देकर भेज देते हैं। और आईपीडी होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहां पर हम पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और फिर उन्हें मेडिकेशन दी जाती है। तो एनआईएच का एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है और जहाँ पर पेशेंट्स भी एडमिट होते हैं। सो आज देखते हैं एनआईएच की आईपीडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये है एनआईएच हॉस्पिटल बिल्डिंग। इंक्वायरी करनी हो तो यहाँ पर ये हेल्प डेस्क अवेलेबल है, ये लोग हेल्प करते हैं। तो चलिए चलते ऊपर, तुम लोग भी आ रहे हो ना। चलिए। अच्छा, और ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर दिस ओपीडी, ये सारी ओपीडीज है यहाँ पर। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं ऊपर। आईपीडी सेकेंड फ्लोर पर है। वैसे तो लिफ्ट यहाँ पर है, पर अब मैं लिफ्ट से जाऊँगी तो आपको कैंपस कैसे दिखाई देगा। तो मैं थर्ड फ्लोर पे आपके लिए पैदल चल के जा रही हूँ। एक लाइक तो कर देना प्लीज़। सो लेट्स गो। ओके, हम ऊपर आ गए और देखिए ये है नर्स कैबिन। और यहाँ पर सब नर्स होते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स और पेशेंट की जो भी फाइल है, मेडिसिन है, ये सब कुछ यहाँ पर होती है। सो यहाँ पर डॉक्टर तन्मय क्या कर रहे हो भैया? डिस्चार्ज। ओके, सो भैया का पेशेंट ठीक हो गया है और आज डिस्चार्ज हो रहा है। सो ये है नर्स कैबिन। चलिए आगे चलते हैं। सो हियर डॉक्टर प्रतिभा। हाय प्रतिभा, तुम्हारा भी डिस्चार्ज है पेशेंट? ओके, शी इज़ रेडियोलॉजी। ओके, यहाँ पर सारे एनआईएच में वी हैव ऑल इन्वेस्टिगेशन डन हियर। तो यहाँ पर सीबीसी, यूएसजी, एब्डोमेन, एक्सरे और सारे लगभग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस यहाँ सीटी स्कैन वगैरह अगर नहीं हो पाए तो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में अरेंज करके पेशेंट को मतलब इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाती है। सो
ये था नर्स कैबिन। अब मैं आपको वार्ड दिखाती हूँ। सो हियर वी आर इन जनरल वार्ड, जनरल मेल वार्ड। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों वार्ड्स हैं। और ये जनरल मेल वार्ड का फर्स्ट रूम। यहाँ पर ये सब पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उनकी फाइल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये अगेन संजय मेरे साथ थे, पर अब यहाँ पर पेशेंट का फॉलोअप लेने आ गए हैं। ये इनके पेशेंट, और ये देखिए ये सभी पेशेंट्स यहाँ पर मेल वार्ड में एडमिटेड हैं। यहाँ पर डॉक्टर अनिल तिवारी, अनिल भैया ब्लॉग में ले रही हूँ आपको। सो ये था मेल जनरल वार्ड और रूम नंबर 1 था, है बीपीएस। अब इसके बाद और कौन सा है यहाँ पर रूम? नेक्स्ट रूम कितने हैं मेल वार्ड? बोलो कुछ, ब्लॉग में हो या तुम? मेल वार्ड में 3-4 रूम है। 3-4 रूम है। सारा अभी फुल है, पूरा इकट्ठी फुल है। अब आगे हम लोग देखते हैं वहाँ पे। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि दिस इंडिया में नॉट वन ऑफ दी, पूरे इंडिया में NIH सिर्फ एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर OPD के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। और सिर्फ OPD नहीं, IPD में भी 100% अटेंडेंस होती है। फुल रहते हैं और OPD में भी मोर देन 2 to 3,000 पेशेंट्स डेली आते हैं। तो OPD एंड IPD दोनों भी हमेशा फुल होती है NIH की। और होम्योपैथिक हॉस्पिटल NIH ही एक ऐसा है जहाँ पर इतना ज़्यादा पेशेंट का रश होता है। तो जब मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट देखते होंगे कि NIH इज़ माई ड्रीम प्लेस और ऐसे कई स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपको अब रीज़न पता चल गया कि क्यों होता है। तो ये देखिए, ये सिस्टर्स का रूम है। जब ब्रेक हो तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। एंड दिस इज़ and all these people are coming here to take follow up of their patients. And here we have with us my friend Sandy. Hi, you took follow up? Okay. अब हम आ गए हैं मेल जनरल वार्ड रूम नंबर 2 में। एंड यहाँ पर ये दीदी फॉलो अप लेते हुए। दीदी आप ब्लॉग में हो। ऑल दिस पेशेंट्स, आई थिंक कुछ पेशेंट्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए गए हुए हैं, इसलिए 1-2 बेड खाली दिख रहे हैं। अदरवाइज़ OPD की पूरी 100% अटेंडेंस है। और ये सब लोग अपने पेशेंट्स का फॉलोअप लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सभी पेशेंट्स की फ़ाइल जो यहाँ एडमिटेड है, यू कैन सी नंबर ऑफ़ फाइल्स। और ये सिर्फ एक रूम की है, ऐसे अभी और 2 रूम बाकी हैं। एंड हियर वी हैव डॉक्टर विनय फॉलो अप। ओके, हाउ इज़ योर पेशेंट? My patient is slightly better. केस ऑफ? It is a case of prostatomegaly as well as the tingling in the lower limbs. ओके, I have admitted this case because severe problem in urination was there, difficult urine burning. Like after the admission, 1 week has already passed, and after admission, his burning in the urination is less. ओके, Tingling while rest is better, but while walking he is present. ओके, ओके, Yesterday we prescribed Brania alba in LM Okay. potency. ओके। Now he is slightly, gradually he is recovering. गुड। सो NIH में ऐसे नहीं है, यहाँ पर आपको n नंबर ऑफ़ केसेस मिलेंगे और केसेस हर तरह के होते हैं। कैंसर पेशेंट हो एंड कैंसर पेशेंट से लेके कोल्ड कफ तक के सब पेशेंट्स यहाँ पर होते हैं, एडमिट होते हैं। एंड नो नीड टू से ठीक होकर जाते हैं। Thank you. सो यहाँ पर देखिए आप, दिस इज़ पेंट्री एंड आफ्टर पेंट्री वी हैव दिस PGT रूम ओवर हियर। सो ऑन ड्यूटी PGTs यहाँ पर रुकते हैं। एंड एक और रूम है जहाँ पर पेशेंट एडमिटेड है या होते हैं हमेशा। सो चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। सो लेट्स गो। और हम लोग चलते हैं
सी दिस ना ब्यूटीफुल कैंपस, मुझे एनआईएच का कैंपस बहुत पसंद है। एंड यू कैन सी यहाँ पर सी दिस ऑल ग्रीनरी, ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से एंड दिस इज कैंपस, सो ब्यूटीफुल। द पेशेंट्स और ये नेक्स्ट रूम में भी पेशेंट्स एडमिट है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ ये यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना कि लिफ्ट तो अवेलेबल है, पर अगर मैं लिफ्ट से आती तो आपको ये सारी चीज़ें बता नहीं पाती। बट या इमरजेंसी में हो या कोई ऐसे पेशेंट हो जो वॉक नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे ये ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो जो पेशेंट वॉक नहीं कर पाते या नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए दिस इज़ अनदर रूम। और आप यहाँ देखिए पेशेंट्स जो है इस रूम में भी पेशेंट एडमिटेड है। मॉर्निंग में मैं ये देखिए फाइल्स यहाँ पर पेशेंट की। सो मैं मॉर्निंग में ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को अगर यूएसजी करवाने ले जाना हो या ब्लड टेस्ट हो तो मॉर्निंग में पेशेंट्स को पैथ लैब में लेकर जाते हैं कलेक्शन के लिए, यूएसजी करने के लिए। तो मे बी कुछ पेशेंट्स वहाँ गए हुए हैं अभी, बट एनीवेज लेट्स गो अप। सो ये फीमेल जनरल वार्ड है। यहाँ पर देखिए आप अंदर जब आएंगे तो टोटल 100 बेडेड ये हॉस्पिटल है, बट कभी ऐसा होता है कि इतना रश हो तो मोर देन 100 बेड्स जो है अरेंज करने पड़ते हैं। ये पेशेंट में भी गए हैं यूएसजी या कुछ करवाने के लिए एंड ऑल दिस पेशेंट्स। सो हॉस्पिटल इज़ 100 बेडेड, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एडमिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर स्पेस ना हो तो यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी दी हुई है कि कैबिन है, और कैबिन के अलावा भी जो वार्ड है उसमें एक्स्ट्रा बेड अरेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि पेशेंट की नीड इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ से एज मैंने पिछले वीडियो में भी जैसे आपको बताया था, एनआईएच से पेशेंट कभी भी बिना मेडिसिन के बिना ट्रीटमेंट के वापस नहीं जाता है। सो दिस इज़ रियल ब्यूटी ऑफ एनआईएच। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ आगे का सीरीज। फीमेल वार्ड का ये है पैसेज, और सेकेंड रूम में जनरल वार्ड फीमेल, और पर ये सब फीमेल पेशेंट्स एडमिटेड हैं। और वहाँ पर डॉक्टर अक्षय फॉलोअप लेते हुए। ये सब फाइल ओके। अक्षय, व्हाट इज केस? Actually, we got a case of leukemia corporis here. She was suffering from 10 years. जब से यहाँ पे एडमिट हुए हैं तब से काफ़ी रिलीफ है। Currently, she is on cost account medicine. Okay. She is doing very good. Okay, nice. चलो, all the best. पेशेंट्स काफ़ी दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसे होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने से प्रॉपर फॉलोअप वो नहीं दे पाते हैं। ऐसे केस में पेशेंट जब एडमिट होता है और अंडर केयर रहता है, प्रॉपर हम लोग मेडिसिन देते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो यहीं पर इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस, काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से आते हैं और इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी सारी अफोर्ड नहीं कर पाते, बट यहाँ आने के बाद सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हो जाती है और मेडिसिन उन्हें मिल जाती है, केयर मिलती है। और इसीलिए ही दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर इतना रश होता है, क्योंकि प्रॉपर केयर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फॉलोअप्स प्रॉपरली लिए जाते हैं। ये सब रीज़न्स की वजह से ओह गॉड, आई एम स्वेटिंग टू मच। सो इन सब रीज़न्स की वजह से ही एनआईएच में इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं होता है कि पेशेंट्स आया है और उसे प्रॉपर गाइड नहीं किया गया या उसे प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड आई थिंक जो डायरेक्टर है एनआईएच के, अब आने के बाद मुझे इतना अभी तक
मैं जितना समझ पा रही हूँ कि NIH में जो डायरेक्टर है ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, और डॉक्टर सुभाष सिंह सर, सो ही इज़ वेरी डिसिप्लिन मैन एंड बट ही इज़ ऑल्सो वेरी कूल। लेकिन वो हमेशा बहुत ध्यान रखता है कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथली फंक्शन हो। सो वो हमेशा OPD में आएंगे राउंड लेने, देखेंगे कि हम लोग PGTs है, बाकी डॉक्टर्स है ठीक से कर रहे हैं यानी काम, और इंस्पेक्शन के लिए वो IPD में आते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। और OPD में जब पेशेंट्स को उनकी नीड होती है या फॉलोअप्स हो या कुछ हो तो वो आकर देखते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ हिज वेरी बिजी स्केड्यूल बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कोर्स, बट वो फिर भी सारी चीज़ों को बहुत ही स्मूथली, आई डोंट नो कैसे, लेकिन मैनेज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि NIH में सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से होती है, पेशेंट केयर इतनी अच्छे से दी जाती है, और वी बीइंग स्टूडेंट हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है और हम भी उतनी ही अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड टू रन अ बिग इंस्टीट्यूट लाइक दिस। सो अब हम लोग चलते हैं पीडियाट्रिक वार्ड की तरफ। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या जो एज अ पेशेंट आना चाहते हैं, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ उनके लिए कि NIH में एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पर 3 जनरल मेल वार्ड, 3 जनरल फीमेल वार्ड है, प्राइवेट रूम्स अवेलेबल है और पीडियाट्रिक वार्ड भी है। इसके अलावा सभी इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उनको मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, देन लंच, इवनिंग टी एंड बिस्किट और डिनर, ये सब कुछ हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया जाता है। मेल वार्ड में एक मेल अटेंडेंट अलाउ होता है, फीमेल वार्ड में एक फीमेल अटेंडेंट अलाउ होती है पेशेंट के साथ। और सभी स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टाफ है, जो भी जितने सिस्टर्स है, हेल्पर है, जितने ब्रदर्स है और जो स्वीपर्स है, मतलब सारे जितना लगभग स्टाफ होता है, सभी बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पेशेंट की केयर करते हैं और इसी रीज़न से पेशेंट को बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। सो ये था NIH का IPD टूर और होप आप सबको पसंद आया होगा। आपने देखा कि एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल में कितने ज़्यादा पेशेंट्स एडमिटेड हैं, पेशेंट एडमिट होते हैं मेडिसिन लेकर, होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर ठीक भी होते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो ये संजय कुछ बोलना है, बोलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हीलिंग विद हिना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।